तो फाइनली खेसारी लाल यादव की मोस्ट अवेटेड फिल्म जिसका इंतजार दर्शक पिछले 3-4 महीने से कर रहे थे वो यूट्यूब पर रिलीज हो चुकी है। और एक दिन के अंदर इस फिल्म को अब तक कम से कम 4 मिलियन लोगों ने यानी 40 लाख लोगों ने देख लिया है। और यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप समझिए कि खेसारी लाल यादव की फिल्म डंस जो सिनेमा घरों में आज से 3-4 महीने पहले रिलीज हो चुकी थी वो अब फाइनली यूट्यूब पर रिलीज हो चुकी है। और इस फिल्म की दीवानगी दर्शकों के दिलो दिमाग में ऐसी कि इस फिल्म को एक दिन के अंदर मात्र 24 घंटे के अंदर इस फिल्म को लगभग 4 मिलियन लोगों ने यानी 40 लाख लोगों ने देखा है। आप समझिए कि गाना कोई लेकर आता है और लोग 4 मिलियन व्यूज के लिए तरस जाते हैं, लेकिन यहाँ खेसारी लाल यादव इतनी लंबी चौड़ी फिल्म लेकर आते हैं, बावजूद उसके इस फिल्म को भर भर कर ऑडियंस का प्यार मिल रहा है और यह फिल्म भर भर कर व्यूज भी बटोर रहा है। हम बात करें व्यूज की तो इस फिल्म को एक दिन में 4 मिलियन लोगों ने तो देखा है। इसके अलावा अगर हम लाइक्स की बात करें तो लगभग 1.5 लाख लोगों ने इसको लाइक भी किया है और 9.4 यानी हम यूं कह ले कि लगभग 9,500 लोगों ने इस गाने पर कमेंट भी किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये सब देखने के बाद अगर हम ये कहें कि खेसारी लाल यादव ने यूट्यूब पर भाई साहब कब्जा जमा लिया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आप समझिए कि खेसारी लाल यादव का ये डंस मूवी जिस चैनल से रिलीज हुआ है, दरअसल इस चैनल का नाम है ग्लोबल मूवीज जंक्शन, कुछ ऐसा ही करके नाम है और ये कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है। इस चैनल पे अगर सब्सक्राइबर की बात करें तो जब हम शूट कर रहे इस वक्त इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स मात्र 53 से लेकर 54,000 के लगभग में है, यानी छोटा चैनल है। इस छोटे चैनल से खेसारी लाल यादव की नई फिल्म डंस आती है और डंस को एक दिन के अंदर 40 लाख लोगों ने देख लिया है। यह खेसारी लाल यादव की वजह से ही हो पाया है। आप समझिए कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का जो मेन पेज है, जो मेन चैनल है जिस पर 75 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इस चैनल से अगर मूवी आती और ये मूवी इतनी ज्यादा हिट हो जाती, लोग इस मूवी को भर भर कर प्यार आशीर्वाद देते और इस मूवी पर इतना ज्यादा व्यूज आता तो एक बार को कहा जा सकता था। लेकिन खेसारी लाल यादव में वो ताकत है, खेसारी वो कर दिखाते हैं जो कोई सोच ही नहीं सकता। आप किसी भी छोटे चैनल से खेसारी का एक गाना लाकर देख लीजिए, खेसारी उस चैनल को बड़ा बना देते हैं, खेसारी उस चैनल को हिट करा देते हैं। मूवी और गाना तो खेसारी के नाम पर ऐसे ही हिट हो जाता है। अब जब एक दिन में 40 लाख लोगों ने खेसारी लाल यादव की नई मूवी डंस को यूट्यूब पर देखा तो खेसारी के विरोधियों ने ये बातें बनानी शुरू कर दी कि खेसारी लाल यादव अब तक गानों पर तो ऐड लगाते ही थे, अब तो इन्होंने फिल्मों में भी ऐड लगाना शुरू कर दिया है और खेसारी भाई साहब बिना ऐड के तो चल ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के जो प्रशंसक है, उनके जो अपने फैंस हैं, उन लोगों ने विरोधियों को जवाब देते हुए डंस मूवी के कमेंट सेक्शन में आकर लिखा कि अरे बुद्धू, गाने पर तो ऐड लगाया जा सकता है लेकिन फिल्म पर कोई ऐड कैसे लगा सकता है। मतलब एक तरफ जहां खेसारी लाल यादव के फैंस इस बात की खुशी मना रहे हैं कि हमारे स्टार की फिल्म को इतना ज्यादा प्यार यूट्यूब पर मिल रहा है, वहीं उनके विरोधी ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये अगर पवन सिंह से कंपटीशन कर रहे हैं तो ये कंपटीशन करना बंद कर दे। पवन सिंह की फिल्में यूट्यूब पर बिना ऐड लगाए चलती हैं, लेकिन इनकी फिल्मों में तो ऐड लगाना पड़ता है, तब जाकर इतना व्यूज आता है। हालांकि ऐड लगाया गया है इसमें या नहीं लगाया गया है डांस मूवी में, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये खेसारी लाल यादव की मूवी है और खेसारी लाल यादव के नाम पर कोई सी भी मूवी हिट हो जाएगी, कोई सा गाना हिट हो जाएगा, कुछ भी हिट हो सकता है, बस उस प्रोजेक्ट से खेसारी लाल यादव का नाम जुड़ा हो। और आप समझिए कि इस वक्त पूरे यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव का जलवा है, हर जगह खेसारी लाल यादव छाए हुए हैं। इसीलिए इस मूवी के जो मेकर्स हैं, इन लोगों ने बढ़िया दिमाग लगाया और इस टाइम को सबसे बेस्ट टाइम समझा, क्योंकि सब देख रहा है खेसारी लाल यादव का नथुनिया 2 किस तरह से नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा सबने देखा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आता है दिलवा चौरी कह के, वो भी यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में अपना नंबर बनाता है, ट्रेंड करता है। तो इस मूवी के जो मेकर्स हैं, जिन्होंने इसके पीछे पैसे लगाए हैं, उन लोगों ने जब देखा कि इस मूवी को रिलीज करने का यूट्यूब पर इससे अच्छा डेट कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये माहौल इस वक्त पूरा खेसारी लाल यादव का है, इंडस्ट्री खेसारीमय हो चुकी है। अगर खेसारी लाल यादव से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट इस वक्त यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा तो उसको भर भर कर प्यार मिलेगा।
और इसी माहौल, इसी समय का फायदा उठाते हुए डंस मूवी के मेकर्स ने इस मूवी को 3-4 महीने बाद यूट्यूब पर रिलीज किया और यूट्यूब पर ऑडियंस भर भर कर प्यार दे रही है। और प्यार ऐसा कि एक दिन में 3 मिलियन 4 मिलियन लोगों ने इस मूवी को देखा है। आप समझिए कि मूवी अगर आधे घंटे 15-20 मिनट की होती तो समझ भी आती, लेकिन मूवी लंबी चौड़ी है और इतनी लंबी चौड़ी मूवी को अगर ऑडियंस बैठकर फोन में 2 घंटे 2.5 घंटे देकर देख रही है तो आप समझ सकते हैं कि खेसारी के प्रति लोगों के मन में कितनी दीवानगी है। आप समझिए कि खेसारी लाल यादव का जलवा इतना क्यों है, खेसारी लाल यादव की ऑडियंस उनके लिए इतनी पागल क्यों है। उनका कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसके पीछे खेसारी के फैंस अपना दिलो जान ऐसे झोंक देते हैं जैसे उनकी मजबूरी हो गई है खेसारी के वीडियोस को पसंद करना और उस पर व्यूज लाना, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने अपनी जगह अपनी ऑडियंस के दिल में बनाई है। खेसारी लाल यादव अपने फैंस को भगवान की तरफ पूजते हैं। यही वजह है कि खेसारी का कोई भी प्रोजेक्ट आ जाए तो फैंस उसके लिए पागल हो जाते हैं, उसको ट्रेंड में लाने की कोशिश करते हैं और उस पर व्यूज भर भर कर देते हैं। बाकी आपको बता दें कि जो लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं, आप इस मूवी को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस मूवी को अब यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है और आपको बताते चले कि इस मूवी को देखने के बाद जो भी खेसारी लाल यादव के कट्टर फैंस हैं वो इस मूवी के कमेंट सेक्शन में आकर लिख रहे हैं कि भैया इस मूवी का हमको लंबे समय से इंतजार था, फाइनली यह मूवी अब यूट्यूब पर रिलीज हो चुकी है और हम लोगों को यह मूवी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। खेसारी भैया का इस मूवी में एक्टिंग बहुत जबरदस्त है और हम लोग चाहते हैं कि इस मूवी का पार्ट 2 भी आए, यानी ऑडियंस डिमांड कर रही है कि खेसारी लाल यादव और इस फिल्म के मेकर्स को डंस 2 भी लाना चाहिए, ठीक वैसे जैसे खेसारी लाल यादव का संघर्ष 2 आया था। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव की नई मूवी डंस 2 ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। वही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यह फिल्म उतनी ज्यादा खास भी नहीं है, जबकि इस मूवी में एंडिंग समझ में नहीं आई है, इसलिए डंस 2 तो कतई नहीं आना चाहिए। यही मूवी हम लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इस मूवी के एंडिंग में सस्पेंस रखा गया है और इस सस्पेंस को पूरा करने के लिए इस फिल्म के मेकर्स को डंस 2 लाना चाहिए। बाकी देखना होगा कि इस फिल्म पर खेसारी लाल यादव के फिल्म के जो मेकर्स है उनको कैसा रिस्पांस मिलता है, ऑडियंस का कैसा प्यार इस फिल्म को मिलता है। जैसा रिस्पांस मिलेगा उसके बाद इस फिल्म के मेकर्स इस बात पर विचार करेंगे कि डंस 2 आना चाहिए या नहीं। बाकी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको खेसारी लाल यादव की नई मूवी डंस 2 जो यूट्यूब पर रिलीज हो चुकी है, ग्लोबल मूवीज जंक्शन पर रिलीज हो चुकी है, वह कैसी लगी है, आप कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।